टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि दुबई के शेखों के पास बहुत पैसा है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि दुबई के रहने वाले नबाई इलाकों की तादाद 1930 तक सिर्फ 20,000 थी, जो कि आज 2023 में बढ़कर 35 लाख के करीब तक पहुंच गई है। दुबई की तरक्की का आगाज बेशक तेल की दरियाफ्त से शुरू हुआ, मगर अब जब दुबई के पास तेल खत्म होने जा रहा है तो दुबई दुनिया भर के लिए अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा बनने जा रहा है। दुबई ने कितनी जल्दी तरक्की की है, इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा लें कि 1963 तक पूरे दुबई में सिर्फ 13 कारें रजिस्टर थी, लेकिन आज 2023 में दुबई में 87 लाख से भी ज्यादा कारें रजिस्टर हो गई हैं और दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं है जो दुबई में मौजूद ना हो। वर्ल्ड फैक्ट की आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के लिहाज से कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, किताबों में दुबई का जिक्र सबसे पहले 1833 में मिलता है। ये समंदर के किनारे मछेरों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था। बनी यास कबीले के सिर्फ ये 800 अफराद थे, जिनकी ये तादाद 1930 तक 20,000 होगी और आज के दुबई की इन आबाई बासियों को अमाराती कहा जाता है। आज इनकी तादाद बढ़कर 10 लाख के करीब पहुंच गई। दुबई की कुल आबादी 35 लाख है, जिसमें से गैर मुल्की 85% है। आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि इन गैर मुल्कियों में से 51% लोग इंडिया से हैं, जबकि 16% लोग पाकिस्तानी हैं। फैक्ट नंबर 2, दुबई का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ दबा से निकला है, जिसका मतलब है टू करीब, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, क्योंकि ये समंदर के किनारे एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है, इसी वजह से इसका नाम दुबई पड़ गया। फैक्ट नंबर 3, दुबई को ये एजाज़ भी जाता है कि दुबई की मेट्रो ट्रेन का जब 2009 में आगाज़ हुआ था तो ये इस वक्त दुनिया की सबसे पहली लंबी ऑटोमेटेड ट्रेन थी, यानी कि बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन थी। दुबई की मेट्रो 74.6 किलोमीटर का इलाका कवर करती है। ये दुबई की तमाम मशहूर और खूबसूरत जगहों से होकर गुजरती है, इसीलिए दुबई मेट्रो के जरिए आप शहर की सैर बहुत आसान और सस्ते तरीके से कर सकते हैं। 9 सितंबर 2009 को दुबई मेट्रो का इफ्तिताह हुआ और इसको बनाने में $8 बिलियन की लागत आई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,28,000 करोड़ पे बनते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुबई मेट्रो का ये प्रोजेक्ट जापानी कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, दुबई शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर गवर्नमेंट को बहुत से वजीरों में से वजीर खुशी भी मौजूद है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस के ओहदे पर ओखद अल रोमल फाइज हैं और इनकी ड्यूटी में इस बात का ख्याल रखना शामिल है कि दुबई में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं। ओखद अल रोमी एक अमाराती सियासतदान है और इन्हें ये ओहदा शायद इनकी समाइल देकर ही दिया गया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में मौजूद है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इमारत इतनी ऊंची किसने बना कर दी। लेकिन मजीद आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, बुर्ज खलीफा न सिर्फ दुबई की सबसे बड़ी और ऊंची इमारत है, बल्कि बुर्ज खलीफा में लगी हुई लिफ्ट भी दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट है, जो कि 160वीं मंजिल तक जाती है। जिस वक्त बुर्ज खलीफा बन रहा था, इस वक्त दिन में 12,000 से ज़्यादा मजदूर पर वक्त काम कर रहे थे। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि ये 95 किलोमीटर की दूरी से भी साफ नजर आता है। 160वीं मंजिला इमारत पर 26,000 ग्लास के पैनल्स लगे हुए हैं और इनको साफ करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे बुर्ज खलीफा का बाहर से साफ करने के लिए प्रोफेशनल महंजों की एक टीम को रोज की बुनियाद पर काम करना पड़ता है और इस तरह इनको पूरा बुर्ज खलीफा साफ करने में 3 महीने लगते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 3 माह के अरसे में ये बाहर से फिर से गंदा हो जाता है और इसको दोबारा से साफ करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, बुर्ज खलीफा बेशक दुबई की मशहूर कंपनी इमार की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको बनाने का ठेका एक कोरियन कंपनी सैमसंग को दिया गया था। आप सैमसंग को सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते होंगे, मगर सैमसंग के CNT इंस्ट्रक्शन कंपनी दुनिया की टॉप इंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है, जिन्होंने दुबई की गवर्नमेंट को बुर्ज खलीफा बना कर दिया। फैक्ट नंबर 7, अब जब दुबई का तेल खत्म होने को पहुंच गया है तो दुबई के शेखों को अपनी मौत नजर आ रही है। वहां पर नई नस्ल फौज या पुलिस में जाना पसंद नहीं करती, इसलिए इनकी फौज दूसरे ममालिक के रिटायर्ड अफवाज पर मुश्तमिल है। अगर आप आज इस बात पर परेशान हो रहे हैं कि दुबई ने इसराइल को तस्लीम क्यों कर लिया और इसराइली सफारतखाना क्यों खुल गया, तो दुबई वालों के लिए पैसा ही सब कुछ है। वो जानते हैं कि इसराइल से पंगा लेकर उन्होंने खुद को ही नुकसान में डालना है। अब हम इसको इनकी अक्लमंदी कहें या फिर ईमान की कमजोरी, ये आप पर है। क्या दुबई ने इसराइल को तस्लीम करके दुरुस्त किया? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम हर वक्त जारी होता है। ये ना रुकने वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर नए से नए प्रोजेक्ट बनते रहते हैं। दिन रात काम हो रहा है। यहाँ सारा पैसा बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स लगाते हैं और जिनको दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी मराद देकर खींच लाया जाता है। अगर अभी तक हमारी इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको मजीद ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो कि आप दुबई के बारे में नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 9,
दुबई को ये एजाज़ भी जाता है कि दुबई में मौजूद दुबई मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है, जो 7,80,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। इस मिरेकल गार्डन में 25 लाख से ज़्यादा फूलों के पौधे लगे हुए हैं। दुबई शहर ने अब जबकि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में 13 बार रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें से 3 सिर्फ इस फूलों के बाग के बनाए हैं। इस बाग का आगाज़ वैलेंटाइन डे वाले दिन 2013 में हुआ और इसको बनाने में $11 मिलियन की लागत आई थी, और इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 175 करोड़ रुपए बनते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, दुबई बेशक पूरी दुनिया में सबसे आगे गुजर चुका है, मगर पीने का साफ पानी आज भी यहाँ पर नापैद है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.80 दिरहम है, जबकि 1.5 लीटर पानी की बोतल की कीमत 1.60 दिरहम है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, दुनिया ये समझती है कि दुबई तेल की दरियाफ्त की वजह से इतना अमीर हो गया है, लेकिन दुबई की सालाना इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म यानी कि सियाहों से आता है। कहते हैं कि दुबई में करने को इतना कुछ है कि अगर आप रोज़ का कुछ नया एंजॉय भी करें तो साल के 365 दिन गुजर जाएंगे। हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा सयाह दुनिया भर से दुबई की सैर को आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं और खूब पैसा उड़ाते हैं, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। फैक्ट नंबर 12। दुबई को ये एजाज़ भी जाता है कि दुबई में मौजूद दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। 12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये शॉपिंग मॉल 26 सिनेमाघर रखता है। यहाँ 1200 से बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर भी मौजूद हैं और यहाँ एक ही छत के नीचे 120 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और कैफ़े भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 13। दुबई कहने को तो गर्म तरीन मुल्क है, लेकिन यहाँ पर आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं, जो दुबई मॉल के साथ मौजूद है। इस इंडोर आइस स्केटिंग को सहरा के बीचों बीच में बनाया है। यहाँ मसनूई तरीके से दर्जा हरारत मनफी में रखा जाता है। बाहर चाहे लो बरस रही हो, मगर आप यहाँ अंदर बर्फ़ पर इंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, दुबई में आम लोगों की सहूलत के लिए बस स्टॉप पर भी फुली एयर कंडीशनर्स होते हैं। बस के आने तक आपको धूप में इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुबई में क्राइम 0% है। यहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं, जुर्माने भी काफ़ी भारी किए जाते हैं। सबसे बढ़कर ये कवानीन हर छोटे बड़े अमीर गरीब हर इंसान पर लागू होते हैं। फैक्ट नंबर 15। दुबई को ये एजाज़ भी जाता है कि दुनिया के सबसे ऊंचा लंबाई पर बना टेनिस कोर्ट भी दुबई में मौजूद है। ये 1000 फीट ऊंचाई पर बना टेनिस कोर्ट दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब होटल के हैवी पैड पर बना है। दुनिया के 2 मशहूर टेनिस स्टार रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी के मबैन खेले जाने वाले ये मैच दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर खेले जाने वाला टेनिस मैच था। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने दुनिया भर में लगी हुई वेंडिंग मशीन तो ज़रूर देखी होंगी कि जिसमें आप कॉइन डालते हैं और कोक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक निकाल सकते हैं। दुबई दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पर गोल्ड वेंडिंग मशीन भी मौजूद है। ये मशीन आपके कार्ड से पैसे काट कर आपको मतलूबा साइज़ का गोल्ड फराहम कर देती हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन मशीन्स को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता होगा तो आप गलत हैं। इसको हर हफ्ते 2 दफ़ा सोने की बार से भरा जाता है और ये हर हफ्ते ही खाली भी हो जाती है। दोस्तों, कोई शक नहीं है कि खुदा ने दुबई को बहुत दौलत से नवाजा है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको ईमान की ताकत से भी नवाजे और ये गलत और दुरुस्त में फ़र्क को पहचान सके। वर्ल्ड फैक्ट्स की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।